एआई ऑडियो बुक स्मारी में आपका स्वागत है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो हालात के हिसाब से खुद को ढालते हैं और दूसरे जो हालात को अपने हिसाब से बदलने की ताकत रखते हैं। अब सवाल यह है कि तुम कौन हो। अगर तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल से आसानी से निकल जाते हैं, हर मौके को भुना लेते हैं और हमेशा दूसरों से दो कदम आगे रहते हैं, तो यह कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी सोच, समझ और रणनीति है। चालाक बनने का मतलब धोखा देना नहीं होता। इसका मतलब है सही वक्त पर सही कदम उठाना, चीजों को गहराई से समझना और तेज फैसले लेना। अगर तुम भी स्मार्ट बनना चाहते हो, जिंदगी में बड़े मौके पहचानना चाहते हो और हर बाजी अपने पक्ष में करना चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कोवी की मशहूर किताब 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों की, जो तुम्हारी सोच और लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो तुम्हें न सिर्फ स्मार्ट बनाएगा, बल्कि तुम्हें दूसरों से अलग और आगे खड़ा कर देगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक और शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल एआई ऑडियो बुक स्मारी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें मिलेगी लाइफ को बदलने वाली स्ट्रैटेजीज और अनमोल नॉलेज। अब शुरू करते हैं यह जबरदस्त सफर। एपिसोड 1, अपनी जिंदगी के मालिक बनो, बी प्रोएक्टिव। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल से आसानी से निकल जाते हैं, हर मौके को भुना लेते हैं और हमेशा दूसरों से दो कदम आगे रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या वे भाग्यशाली होते हैं या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो बाकी लोगों को नहीं पता? अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेनी है, तो आज का एपिसोड तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस आदत के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बी प्रोएक्टिव, यानी स्वयं जिम्मेदारी लेना। कई साल पहले की बात है। दो दोस्त थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही कॉलेज से पढ़े थे। लेकिन कुछ सालों बाद विक्रम टॉप मैनेजमेंट में पहुंच गया और अर्जुन वहीं का वहीं रह गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? विक्रम ने एक सीक्रेट अपनाया था। बी प्रोएक्टिव, यानी कभी भी हालात के गुलाम मत बनो, बल्कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की ताकत रखो। एक बार कंपनी में बड़ा संकट आया। कर्मचारियों की छंटनी हो रही थी। अर्जुन परेशान था, शिकायतें कर रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। वहीं विक्रम ने अपने कौशल को निखारा, नए क्लाइंट से मिला, खुद को अपग्रेड किया और कंपनी का सबसे जरूरी आदमी बन गया। नतीजा? विक्रम को प्रमोशन मिला और अर्जुन अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। सीख और इंप्लीमेंटेशन। यह फर्क क्यों आया? क्योंकि विक्रम ने हालात को दोष देने के बजाय खुद को मजबूत बनाया। स्टीफन कर्वे कहते हैं, रिएक्टिव लोग हालात पर निर्भर रहते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग हालात खुद बनाते हैं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना है, तो 3 चीजें अपनानी होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कोई और तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, यह सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिकायत करना बंद करो, यह तुम्हें कमजोर बनाता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। खुद को लगातार अपग्रेड करो, जैसे विक्रम ने किया, वैसे ही हर दिन कुछ नया सीखो और खुद को और बेहतर बनाओ। एपिसोड 2, हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गुस्से में तुमने कोई ऐसा फैसला ले लिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ? या कभी किसी बात पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी हो और बाद में लगा हो कि थोड़ा रुक जाते तो बेहतर होता? देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, और दूसरे वो जो पहले सोचते हैं फिर जवाब देते हैं। और जो दूसरे वाले होते हैं, वही असली चालाक होते हैं। एक शांत पानी के तालाब में जब कोई पत्थर फेंकता है, तो पानी में लहरें उठती हैं, सही? लेकिन अगर पानी पहले से ही उथल पुथल में है, तो वहां बस और ज्यादा गड़बड़ी होगी। यही फर्क होता है एक शांत दिमाग और एक बेचैन दिमाग में। जब भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल हालात आए, कोई तुम पर इल्जाम लगाए या कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तो तुरंत जवाब मत दो। रुको, सांस लो, सोचो कि सामने वाला क्या चाहता है।
क्या वो तुम्हें गुस्सा दिलाकर कोई गलत कदम उठवाना चाहता है? क्या वो तुम्हें बहस में उलझाकर असली मुद्दे से हटाना चाहता है? क्या जो अभी तुम्हें बड़ा लग रहा है वो 1 घंटे बाद भी उतना ही अहम होगा? दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स, महान विचारक और इतिहास के सबसे चतुर लोग कभी भी जल्दबाजी में जवाब नहीं देते थे। वो पहले सामने वाले को बोलने देते थे, उसकी सोच को समझते थे और फिर अपनी चाल चलते थे। क्योंकि असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा शोर मचाए, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सोचे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, तुमसे किसी बात पर तुरंत जवाब मांगे, तो बस 1 सेकंड रुक जाओ। उस 1 सेकंड का फर्क तुम्हारी पूरी बाजी पलट सकता है। एपिसोड 3। लोगों को ध्यान से सुनो, लेकिन सबको अपने राज मत बताओ। इस दुनिया में ज्यादातर लोग बोलने में यकीन रखते हैं, सुनने में नहीं। हर कोई अपनी कहानी, अपनी राय, अपनी दिक्कतें बताने में लगा रहता है। लेकिन जो लोग चालाक होते हैं वो जानते हैं कि असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में है। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो तो तुम सिर्फ उनकी बातें नहीं सुन रहे होते, बल्कि उनके इरादों, उनकी कमजोरी और उनकी असली सोच को समझ रहे होते हो। यही समझदारी तुम्हें दूसरों से आगे रखती है। लेकिन याद रखना, जैसे तुम दूसरों को सुन रहे हो, वैसे ही दुनिया तुम्हें भी सुन रही होती है। इसलिए हर किसी